हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं कि लॉ की डिग्री आप कैसे लें, वकील आप कैसे बनेंगे, वकील बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सी डिग्री होना चाहिए, कितने साल की लॉ की पढ़ाई होती है, क्या लॉ में एडमिशन लेने के लिए एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है या फिर ऐसे ही हमें एडमिशन हो जाएगा। तो इन सभी के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, लॉ की पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जब आप एलएलबी की पढ़ाई करेंगे तो ये दो कैटेगरीज में होता है। दो कैटेगरी कहने का मतलब है कि एक 5 साल का कोर्स होता है, एक 3 साल का कोर्स होता है। 5 साल के कोर्स आप 12th के बाद कर सकते हैं और 3 साल के जो कोर्स होता है वो आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। ग्रेजुएशन चाहे किसी भी स्ट्रीम से आप करे हो, चाहे साइंस से करे हो, कॉमर्स से करे हो, आर्ट्स से करे हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। आप 3 साल वाले में एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। लेकिन यदि आप 12th के बाद करना चाहते हैं तो लॉ आपका 5 साल का कोर्स होगा। शुरुआत के जो 2 साल होंगे उसमें जैसे आप बीए एलएलबी करते हैं तो बीए में जो आपके आर्ट्स सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ाए जाएंगे। तीसरे साल से आपका लॉ का सब्जेक्ट पढ़ाना चालू होगा। बीबीए एलएलबी करते हैं तो उसमें भी ऐसे ही होगा। फिर बीकॉम एलएलबी करते हैं तो उसमें भी ऐसे ही होगा। पहले कॉमर्स वाला सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। साइंस बीएससी एलएलबी करते हैं तो उसमें भी ऐसे ही होगा। जिस स्ट्रीम से करेंगे 5 साल वाला तो 2 साल शुरुआत के जो होते हैं उसमें उस सब्जेक्ट, जैसे बीकॉम वाले करेंगे तो अकाउंट्स वगैरह जितने होते हैं बीकॉम में उसका पहले पढ़ाया जाएगा 2 साल। फिर तीसरे साल से आपका लॉ सब्जेक्ट चालू होगा। और यदि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद लॉ की डिग्री लेना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं तो 3 साल का होगा। अब बहुत बड़ी प्रश्न आता है कि एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए हमें एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो कि बिना एंट्रेंस के ही एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन में। अब किसी का रहता है कि 55% मार्क्स होनी चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी का रहता है कि आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होनी चाहिए, आप एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं। तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया है। लेकिन जो अच्छे यूनिवर्सिटी हैं जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है तो ये सब दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, तो ये सब जो है आपको बिना एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन नहीं लेंगे एलएलबी में। अब प्रश्न आता है कि एलएलबी में यदि हम एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो एंट्रेंस कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो इसे मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, सबसे बढ़िया और सबसे फेमस जो है एंट्रेंस एग्जाम वो आप लोगों ने सुना होगा कि क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अब कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट जो होता है ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, जैसे ही आप क्लैट क्लियर करेंगे आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। अभी तक 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं। और इसके बाद दूसरा जो एंट्रेंस टेस्ट है वो है आइल्ट, AILET, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ये होता है। तीसरा होता है LSAT, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। तो इसमें देखा जाए तो ज़्यादातर जो लॉ के स्टूडेंट होते हैं वो क्लैट के थ्रू ही क्लैट क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि क्लैट सबसे बेस्ट इसमें है एंट्रेंस एग्जाम में। और क्लैट यदि आप निकालते हैं तो आपको अच्छे यूनिवर्सिटी जो है, अच्छे कॉलेज मिलेंगे, जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से जो बच्चा लॉ करता है उसका कुछ अलग ही तजुर्बा रहता है, अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। क्योंकि इम्पोर्टेंस कहने का मतलब ये नहीं, डिग्री सबका बराबर है, सब हर एक जगह प्रैक्टिस कर सकता है जिस भी कोड में करना चाहे। लेकिन हमारे कहने का यहाँ पे मतलब है कि लेवल ऑफ नॉलेज जो है वो उन लोगों का बढ़िया रहता है, क्योंकि कॉलेज में जो है सारा प्रैक्टिकल उनको कराया रहता है, पहले से ही मूक कोर्ट अटेंड कराया जाता है, वाइवा होता है। तो बहुत सारे जितने अच्छे कॉलेज में आप पढ़ेंगे या जितने बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि सारी फैसिलिटीज़ पहले रहते हैं। जो आप कोर्ट में आएंगे करने के लिए वो पहले ही वो करा के आपको ट्रेंड कर दिया रहता है। तो जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने चाहते हैं तो सबसे पहले फोकस करें कि हम क्लैट का एग्जाम क्लियर करें, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। यदि वो हो जाता है तो बेस्ट है, नहीं तो फिर आप आइल्ट कर लें या LSAT कर लें, जो भी एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस अब देखा जाए तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी अब एंट्रेंस के बेस पे ही एडमिशन एलएलबी में लेते हैं। पहले का जमाना कुछ अलग था
कि बिना एंट्रेंस के एडमिशन हो जाता था, लेकिन अब एडमिशन जो बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओगे तो आपको बिना एंट्रेंस का एडमिशन नहीं होगा, और एंट्रेंस में भी आपके मार्किंग देखे जाएंगे। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 पार्ट में बटा हुआ है, CLC कैंपस लॉ सेंटर, LC1, LC फर्स्ट और LC2, यानी 3 कैटेगरी है। जिसका सबसे बढ़िया मार्क्स आता है उसको CLC में एडमिशन होता है, जिसका उससे कम आता है LC1 में होता है, जिसका उससे कम आता है उसको LC सेकेंड में आता है, 2 में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि डिपेंड करता है कि आपको क्लैट में कितना % मार्क्स आया है। तो एंट्रेंस टेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन यदि आप जैसे जो यूनिवर्सिटी छोटे मोटे हैं, जो जिस यूनिवर्सिटी में बिना एंट्रेंस का एडमिशन हो जाता है उसमें बिना एंट्रेंस के भी एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको अब पता चल गया होगा कि वकील बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और किस किस तरीके से आप LLB की पढ़ाई करके एक वकील बन सकते हैं। फिर भी कोई जानकारी आपको लेना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।